हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की और गौतम अदानी ने बड़ा ऐलान किया है। इसको आप देख सकते हैं। भारत का बुनियादी ढांचा आश्चर्यजनक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। गौतम अदानी ने किया है ये बड़ा ऐलान। देखिए, कुछ शेयर्स के अंदर अभी तेज़ी नहीं आ रही है, कुछ लोग निराश भी हो रहे हो गए, ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ हमें कमेंट्स आते हैं, लेकिन अगर थोड़े समय की अगर बात करें, मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें, तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है कई अदानी ग्रुप के शेयरों के अंदर। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बिजनेस मॉडल को अगर समझे तो कई ऐसी कंपनियां हैं जिसके बिजनेस मॉडल मुझे अच्छे लग रहे हैं और आने वाले समय में तेज़ी की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और ये जो रिपोर्ट है ये अलग रिपोर्ट है, उसके बाद की भी एक रिपोर्ट है, वो हम देखेंगे। उससे पहले दोस्तों, आप हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कम्युनिटी जो पोस्ट होती है वहाँ पर मैंने लिंक डाला है, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। वहाँ पर भी एक अच्छे वीडियोस जो है हम लाएंगे, जिसके अंदर अच्छी जानकारी भी मिल सकती है, उसके अंदर आपको मज़ा भी आ सकता है। पर अगर आपको अच्छा लगे, एक बार आप इस वीडियो को देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियोस डालिए, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करो और शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए देखते हैं ये दूसरी रिपोर्ट। वही रिपोर्ट है, इसके अंदर जो है मोदी जी का जिक्र किया हुआ है कि एयरक्राफ्ट उड़ चुका है। अरबपति कारोबारी गौतम अदानी ने क्यों कहा ऐसा, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आराम से थोड़ा सा धैर्य रखकर, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा धैर्य अगर रखेंगे तो एक अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है कहीं ना कहीं, जो लोग इसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। अब इस रिपोर्ट को देख लेते हैं कि देश के तीसरे सबसे बड़े औद्योगिक घराने अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने आज एक कार्यक्रम में कहा कि 1991 से 2014 तक के बीच देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच की नींव रखी गई थी। खास इसको पहले ध्यान से समझें कि नींव रखी गई थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनके नेतृत्व में पिछले दशक में यानी कि 10 साल में देश भर में उड़ान भर रहा है। अदानी ने मुंबई में क्रिसिल के एक कार्यक्रम में भारत और एशिया के बड़े रईस ने कहा कि 1991 से 2014 के बीच का समय नींव रखने और रनवे बनाने का था, तो 2014 से 2024 का समय विमानों के उड़ान भरने का है। और अदानी ने कहा कि 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की आर्थिक उदारीकरण देश की प्रगति में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ है। अदानी ने कहा कि लाइसेंस राज के खात्मे से सरकार ने अधिकांश क्षेत्रों के लिए औद्योगिक लाइसेंस की ज़रूरत को ख़त्म कर दिया और मोदी सरकार ने इसके बुनियाद पर काम करते हुए देश को तेज़ विकास के रास्ते पर डाल दिया है। और अब हमारे देश में विकास का विमान उड़ान भरने लगा है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन यानी कि NIP, उनका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि NIP में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की भागीदारी शामिल है। इसका फंडिंग मॉडल दोनों के बीच विभाजित है। इसमें वित्त वर्ष 2020-25 की अवधि में 111 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश को एक बेंचमार्क के रूप में निर्धारित किया गया है। उसमें ऊर्जा, लॉजिस्टिक, जल, एयरपोर्ट और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में 9,000 से अधिक प्रोजेक्ट शामिल है। 100 अरब डॉलर का निवेश। तो उन्होंने कहा कि अदानी ग्रुप ऊर्जा बदलाव परियोजनाओं और विनिर्माण क्षमता में 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश करेगा। इसका मकसद हरित ऊर्जा उत्पाद के लिए जरूरी सभी प्रमुख कलपुर्जों का विनिर्माण करना है। सूर्य की रोशनी से बिजली का उत्पादन करने के लिए सौर पार्क और पवन फार्म बनाने के अलावा समूह हरित हाइड्रोजन पवन ऊर्जा टर्बाइन और सौर पैनल बनाने के लिए इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण सुविधा स्थापित कर रहा है। हरित हाइड्रोजन को स्वच्छ ऊर्जा द्वारा संचालित इलेक्ट्रोलाइजर की मदद से पानी से हाइड्रोजन को विभाजित करके बनाया जाता है और इसे उद्योग के साथ साथ परिवहन क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के लिए संभावित उपाय के रूप में देखा जा रहा है। आगे देखते हैं कि रोशनी से बिजली का उत्पादन करने के लिए सौर पार्क और पवन फार्म बनाने के अलावा समूह हरित हाइड्रोजन पवन ऊर्जा टर्बाइन और सौर पैनल बनाने के लिए इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण सुविधा स्थापित कर रहा है। और हरित हाइड्रोजन को स्वच्छ ऊर्जा द्वारा संचालित इलेक्ट्रोलाइजर की मदद से पानी से हाइड्रोजन को विभाजित करके बनाया जाता है। इसे उद्योग के साथ साथ परिवहन क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के लिए एक संभावित उपाय के रूप में देखा जा रहा है। अदानी ने कहा कि ऊर्जा बदलाव और डिजिटल बुनियादी ढांचों अरबों डॉलर के अवसर है जो कि भारत को स्थानीय और वैश्विक स्तर पर बदल देंगे। उन्होंने कहा कि अगले दशक में हम ऊर्जा बदलाव के क्षेत्र में 100 अरब डॉलर से अधिक का निवेश करेंगे और अपनी एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा मूल्य श्रृंखला का
और विस्तार करेंगे। हमारी मूल्य श्रृंखला में पहले से प्रत्येक प्रमुख कल पुर्जे का विनिर्माण शामिल है। ग्रुप दुनिया का सबसे कम महंगे हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना चाहता है, जो कई क्षेत्रों के लिए फीड स्टॉक का काम भी करेगा। सबसे बड़ा सोलर पार्क, अब इस पॉइंट को देख लेते हैं आखिर में कि अदानी ने कहा कि ऐसा करने के लिए हम पहले से ही कच्छ जिले यानी कि गुजरात में खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थल नवीनकरणीय ऊर्जा पार्क बना रहे हैं। केवल इस एकल स्थान से 30 गीगावाट बिजली पैदा होगी, जिससे हमारी कुल नवीनकरणीय ऊर्जा क्षमता 2030 तक 50 गीगावाट पर पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि ऊर्जा बदलाव का क्षेत्र वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य को हमेशा के लिए मौलिक रूप से बदल देगा। उन्होंने कहा कि 2023 में वैश्विक ऊर्जा बदलाव बाजार का मूल्य लगभग 3000 अरब डॉलर था, जिसके बढ़कर 2030 तक 6000 अरब डॉलर पर पहुंचने का अनुमान है और उसके बाद 2050 तक ये 10 साल में 2 गुना हो जाएगा। तो ये इसकी जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट है। और इस जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले समय में कई अदानी ग्रुप की कंपनियों की अगर बात करें तो इसके अंदर अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। हाँ, शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन अगर देखें तो अदानी टोटल केस की भी अगर बात करें तो वो भी जो है इसको भी एक ग्रीन एनर्जी ही कह सकते हैं, क्योंकि वो भी एक जो है नेचुरल गैस है, तो स्वच्छ ईंधन जो है इसको भी कह सकते हैं। तो उसके अंदर भी जो है एक अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। उसके बिजनेस की बात करें तो अगर बिजनेस अच्छा आगे रहता है तो इसके शेयर के अंदर भी अच्छी तेज़ी आ सकती है। साथ साथ अदानी एनर्जी सोल्यूशन की बात करें, ट्रांसमिशन के कारोबार में है, पावर के अंदर है अदानी पावर, और अदानी ग्रीन एनर्जी, उसके अंदर भी अच्छी तेज़ी आ सकती है। अदानी एंटरप्राइज की बात करें तो वो भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी है, एयरपोर्ट के अंदर भी है, अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, तो उसके अंदर भी अच्छी तेज़ी आ सकती है। बात करें अदानी पोर्ट की तो वो तो उसका बिजनेस तो अच्छा कर ही रहा है। और भी अगर कहीं बात करें सीमेंट कंपनी अदानी की तो वो भी 3 कंपनियां हैं, अंबुजा सीमेंट, एसीसी और सांगी सीमेंट, तो इसके अंदर भी अच्छी तेज़ी आ सकती है। उसके ऊपर हमने कल या आज शायद दोपहर को वीडियो भी बनाया था, वो भी चाहे तो आप देख सकते हैं, क्योंकि सीमेंट की डिमांड भी बढ़ सकती है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जैसे कि ये गवर्नमेंट का अच्छा खासा फोकस है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सीमेंट का उपयोग ज़्यादा होता है कहीं ना कहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो सभी जो है कई शेयर्स के अंदर अच्छी तेज़ी आ सकती है। शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी बात करें तो जो मोदी जी का फोकस है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से जो मतलब कि जो रोज़गार है वो अच्छा खासा पैदा होते हैं, क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है बिल्डअप करने के लिए कई और भी बिजनेस जो है उनको भी रोज़गार मिल सकता है, उनका भी डिमांड बढ़ सकती है। तो ये देश के लिए अच्छा ही यहाँ पर है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो जो अदानी जी ने बात कही, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सब कुछ बढ़िया ही दिख रहा है इसके अंदर। और आपका क्या विचार है नीचे कमेंट ज़रूर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, और हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर आप ज़रूर चेक करें, आज भी अगर हो सकेगा तो आज या कल वापस एक और वीडियोस डालेंगे, तो वो भी आप चाहे तो देख सकते हैं। वहाँ भी आपको अच्छी जानकारी मिलेगी, यूज़फुल भी आपके लिए हो सकती है और उसके अंदर आपको मज़ा भी आएगा। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, अब कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।